कृतिका कुलहरी जी, साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, हमारे नेहरू युवा केंद्र के लेखाधिकारी श्री गोयल जी, विभिन्न संस्थाओं से यहाँ पर आए महिला शक्ति व युवा शक्ति। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर द्वारा आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की युवा कन्वेंशन का यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। आज का दिन युवाओं का दिन है और नेहरू युवा केंद्र पूरे भारतवर्ष में 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक युवा दिवस और युवा सप्ताह पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में हम इस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी महान विभूति ने इस धरती पर जन्म लिया और नेहरू युवा केंद्र के आइकॉन होने के नाते हम इन्हें शत शत नमन करते हैं। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ में रायपुर में हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का जो फंक्शन है, उसमें हर जिला के पार्टिसिपेंट्स वहां पहुंचकर अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और आज के दिन यहाँ हमीरपुर में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम युवा शक्ति को सशक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे सप्ताह भर आयोजित कर रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि ऐसी युवा शक्ति के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें, जिन्होंने इस देश को न केवल अपने भारत के आसपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। बहुत से इंसिडेंट्स स्वामी विवेकानंद के ऐसे हैं कि जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे को स्मरणीय रहेंगे। जैसा कि विदित है, आज 2016 की पहली क्राइम मीटिंग थी। इसमें सर्वप्रथम ये जो मीटिंग है ये एसपी महोदय श्री अजय बोध सर के नेतृत्व में ली गई और इसमें सबसे पहले एसपी महोदय ने जो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव जो है वो इस ज़िले में, जैसा कि आपको पता है, शांतिपूर्वक जो है वो हुए हैं, उसके लिए सारा जो SHOs और SOs हैं उनको धन्यवाद किया। और इसके बाद जो है 2015 का जो क्राइम है उसको एनालाइज किया गया, डिस्कस किया गया। जैसा कि आपको अगर हमारा क्राइम फिगर देखें तो उसके अनुसार जो है पिछले साल से 2014 से 2015 में लगभग जो है 70 या 80 FIR जो है वो कम हुई है तो क्राइम। इसके अलावा 2016 के लिए अब नए टारगेट्स जो भी पुलिस हेडक्वार्टर के पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक एम्फेसिस जिन पॉइंट्स पे दिया गया वो पर्टिकुलरली ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि अभी जैसा आपको पता है सब रीजनल मजिस्ट्रेट्स ने नो पार्किंग जोन्स, नो पार्किंग और पार्किंग कहाँ करनी है वो सारा का सारा जो है नोटिफाई किया है, उसको जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑपरेशन स्माइल 2 फेज़ 2 है। ये फेज़ 1 जो है लास्ट ईयर जुलाई में 2015 में हुआ था। इसके तहत जो है हर थाने पे एक टीम तैयार की जाएगी और वो जो है जो भी बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं जिनका वेयर अबाउट्स पता नहीं है, उसको पता करेंगे और रिकवर करके जो है उनके पेरेंट्स तक जो है पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे मिसिंग हैं, जो भी चाहे वो बिलो 18 ईयर्स है, वो 18 ईयर्स है, उसके लिए एक स्पेशल ये ऑपरेशन। और इसके अलावा जो भी ज़िले में सारे के सारे SHOs को जो है अपने अपने एरिया में पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई करने के लिए कहा गया और नए साल में एक नए उमंग के साथ, नए टारगेट के साथ जो है काम करने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए। फेज्ड मैनर में हम लोग जो है हमीरपुर में सिटी सर्विलांस के लिए फ़िलहाल नदौन में कैमरे लगाए हैं। अब आज या कल में हमारा बड़सर जो बड़सर का जो चौक है उस पर जो है CCTV कैमरे लग रहे हैं और इसी तरह फेज्ड मैनर में अब हमीरपुर शहर में भी जो है इसको हम एक फेज्ड मैनर में करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पे, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की कोई भी बाउंड्री स्टेट के साथ नहीं लगती है, लेकिन जिन जिन डिस्ट्रिक्टों के साथ लगती है वहाँ पे जो है CCTV कैमरे लगाने का प्रपोजल है और इसको जो है हम जल्द ही पूरा करेंगे। हमारे पास 175 मशीनें आई हैं, जिसमें से हम 150 सिमें आ चुकी हैं हमारे पास और 150 हम इशू करेंगे कनेक्टर को। और इनकी मशीनों का ज़्यादा फंक्शन ये है कि टिकटें इशू कर रही हैं
और इसमें जो सवारी को टिकट गुम कर दे रही है उसका मशीन में ही पता लग जाता है भी कितनी टिकटें बनी हैं, कौन सा पैसेंजर की टिकट नहीं बनी। इसमें पूरी डिटेल होती है, डुप्लीकेट टिकट कोई नहीं बनती है, उसमें डिटेल में पता लगता है, मशीन में पता लग जाता है कि इतनी टिकटें बनी हुई हैं। मेन कंट्रोल इसका शिमला में है, यहीं से सब कुछ होता है। ये सारी बातें हमारे आपसे जुड़ा हुआ विषय है, इस युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाली पीढ़ियां किस दिशा की ओर बढ़ेंगी ये हम आप लोगों को तय करना है, इसलिए घबराइए मत। आपकी आयु पर्याप्त है संघर्ष करने के लिए। 16, 18, 20 वर्ष की आयु में आप सही बात जानते हो, गलत बात जानते हो, केवल आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़े होने की। यदि मैं ठीक कर रहा हूं तो मैं ठीक ही कर रहा हूं, सही बात कर रहे हैं तो हम सही बात के रास्ते में चलेंगे। मैं किसी राजनीतिक दल का यहाँ विरोध नहीं करता हूं, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं एक खिलाड़ी के नाते, एक युवा नेता होने के नाते अपने भाइयों से आह्वान कर रहा हूं कि आप कदम उठाइए कि हम ले जाएंगे युवा शक्ति को सही दिशा की ओर, हम इस देश को सही दिशा की ओर ले जाएंगे। हम उन बलिदानों का अपमान नहीं होने देंगे जो इस देश की आजादी के लिए हमारे सैनिकों ने, हमारे युवा साथियों ने बलिदान दिया है। हम उन शहादतों का बलिदान नहीं होने देंगे जो पिछले हफ्ते भी आपने सुना होगा कि पठानकोट में किस तरह सीने पर गोली खाकर हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया। और इस देश के लिए काम करिए, क्योंकि इस देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश को संगठित रखने के लिए, देश को स्वतंत्र रखने के लिए न केवल पूरे भारतवर्ष के, हिमाचल के, बल्कि संथौल के भी कई युवाओं ने अपने सीने पर गोली खाई है, इसलिए कि ये पीढ़ियां सुरक्षित रहे, ये देश अखंड रहे, ये देश स्वतंत्र रहे, ये देश मजबूत रहे, कमजोर किया जाए। ऐसे में कोई तरीका बचने का है, ऐसे में कोई तरीका अपने परिवार की आशाओं पर खरा उतरने का है तो खेल का मैदान है, मैदान में लाइए। जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है उसको खेल के मैदान में व्यतीत करिए। इससे न केवल आप शारीरिक तौर पर चुस्त तंदुरुस्त होंगे बल्कि मानसिक तौर पर मजबूत होंगे। यदि आप मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तो आने वाले जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर पाओगे।